जब भी सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग हमेशा गर्म चाय, स्वेटर्स, इन सब के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक ऐसी रियलिटी है जिसके बारे में शायद ही कभी हम लोग सोचते हैं। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो हमारे एल्डर सिटीजन्स यानी कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, इन सब के डेथ रेट के चांसेस 20 से 30% तक बढ़ जाते हैं। मगर आखिर क्यों? क्या सर्दी उनकी जान ले लेती है या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? नॉर्थ इंडिया की सर्दियाँ दूर से देखने में तो रोमांटिक लगती हैं। गर्म कपड़े, चाय पकौड़े, हीटर, रजाइयाँ, स्वेटर्स। बट कैसे हमें एक चीज़ ऐसी है विंटर्स के अंदर जो कि देखना भूल ही जाते हैं, जिससे हमारे एल्डर सिटीजन्स के लिए ये सर्दियों का मौसम एक सबसे लाइफ का टफेस्ट चैप्टर बन जाता है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कवर करेंगे। ठंड के आते ही बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। बॉडी के अंदर एक साइलेंट वॉर चालू हो जाती है, जो कि हम लोगों को तो महसूस नहीं होती है, लेकिन जो लोग 60, 70, 80 साल के होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। सर्दियाँ आते ही आपने देखा होगा, आपके एल्डर सिटीजन्स कहते हैं या फिर आपके दादा दादी आपसे कहते होंगे, उनका चेहरा बहुत ज़्यादा टायर्ड सा देखने में लगता है। वो लोगों को उठने बैठने में दिक्कत होती है, हाथ पैरों में दर्द चालू हो जाता है। बट आखिर ऐसा होता क्यों है? तो देखो, साइंस के हिसाब से बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी साइकिल, जो कि स्लो डाउन हो जाता है, जिसके कारण ही हमारे को बहुत ज़्यादा थका थका लगता है सर्दियों के मौसम में, और हमें नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। और खासकर जो हमारे दादा दादी होते हैं उनके लिए तो ठंड के दिनों में जीना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 70-80 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बॉडी एक पूरा भरा हुआ लॉकर बन जाती है। काम का स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेटा बेटी की शादी और जाने क्या क्या स्ट्रेस। समर्स के अंदर ये सब मैनेजेबल लगता है, लेकिन कुछ विंटर एक सीज़न ही ऐसा है जो हर चीज़ को मैग्नीफाई करके देखता है। विंटर्स के अंदर हमारी पुरानी बीमारियां, हाथ पैरों का दर्द, ये सब वापस लौट के आ जाते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये सपोज करो, आगरा के अंदर एक शर्मा जी हैं जो कि 40-50 साल तक तो अपने खेत के अंदर काम करते थे, खूब मेहनत करते थे, और उनको कोई भी थकावट ही नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही वो 70-80 साल तक की उम्र में एंटर करते हैं, उनका सर्दियों में उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ शर्मा जी की कहानी नहीं, ऐसे हमारे पूरे इंडिया के अंदर जाने कितने बड़े बूढ़े हैं जो कि सर्दियों से परेशान रहते हैं। ठंड के मौसम में हम लोग बाहर जाने से कितना डरते हैं कि बाहर कितनी हवा चलेगी, जुकाम, खांसी, बुखार हो जाएगा। लेकिन असली किलर तो घर के अंदर बैठा हुआ है। इंडिया, खासकर नॉर्थ इंडिया के घर बिल्कुल भी इंसुलेटेड नहीं होते हैं। हर दरवाजे के बीच में से गैप होता है, खिड़कियों में गैप होता है, वहाँ से एकदम ठंडी ठंडी एसी जैसा हवा आती है। दीवारें तो सर्दियों में एकदम अंटार्कटिका जैसी फील देती है, और रात के अंदर अपना बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिरने लगता है, जिससे हमारे बड़े बूढ़े या फिर हमारे दादा दादियों को रात के अंदर एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि उनको साइलेंटली एग्जॉस्ट करता जाता है, उनकी एनर्जी को सक कर लेता है। तो यही थी सर्दियों की असली कहानी। कैसे सर्दी हमारे ऊपर इफेक्ट करती है, कैसे हमारे दादा दादी, सीनियर सिटीजन के ऊपर सर्दियों का क्या क्या इफेक्ट है। अगर आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है।